एग्जाम तक, इसकी पता फ्रेंड्स अपन हर शिफ्ट का एमपी पटवारी का अध्ययन करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूं। तो बिना किसी देरी के चलते अपन आज के पेपर की ओर। तो आज के प्रश्न ये रहेंगे। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा फ्रेंड? तो भारत का प्रथम द्वीप जिला माजुली द्वीप असम में है फ्रेंड। उसको भारत का प्रथम द्वीप जिला कहा जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं फ्रेंड? तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र हैं और 11 राज्यसभा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा हैं और 230 विधानसभा हैं फ्रेंड्स। तो ये जानकारी आप याद रखिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी एवं भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वह कौन है? तो सीवी रमन के द्वारा यह मनाया जाता फ्रेंड्स। कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता फ्रेंड्स? तो विटामिन B12 में एक धातु घटक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड्स? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा विजय लक्ष्मी पंडित ये पहली महासभा अध्यक्ष थी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह रहती फ्रेंड्स। सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो INS करावरी पनडुब्बी का नाम है फ्रेंड्स। निम्न में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था फ्रेंड्स? तो रोलेट अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये जलियांवाला बाग करवाया गया था। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है फ्रेंड्स? HDFC बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था वह है फ्रेंड्स। तो तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल ये जल्लीकट्टू उसमें है फ्रेंड्स। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद कमलनाथ और फिर शिवराज सिंह चौहान फ्रेंड्स। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है फ्रेंड्स। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं। प्यासी जल परिसर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो प्यासी जल परिसर सिवनी में स्थित है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है फ्रेंड? तो RK नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। वर्तमान जिला कटनी निम्न में से किसका जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो वर्तमान में कटनी जबलपुर का हिस्सा था पहले। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो छतरपुर का धनुषधारी मंदिर अलीपुरा में स्थित है। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती फ्रेंड? तो छोटी काली सिंध आगर मालवा में नदी बहती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कविता में कालिदास पुरस्कार का नहीं दिया जाता फ्रेंड्स। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है फ्रेंड्स। तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अपन फ्रेंड्स चलेंगे हिंदी के प्रश्नों की ओर। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसको अलग कीजिए फ्रेंड्स। अल्पप्राण कौन रहते हैं? 1, 3, 5 पहला यानी का, गा, इंगा ये रहते हैं अल्पप्राण और दूसरा और चौथा रहता महाप्राण। तो का, खा क्या है फ्रेंड्स? महाप्राण है। तो अल्पप्राण नहीं है, खा महाप्राण है। बाकी 1, 3, 5 में आएंगे जे तो अल्पप्राण नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्याकरण के विभाग हैं फ्रेंड्स। तो व्याकरण वर्ण विभाग है, शब्द विभाग है, केवल वाक्य विभाग है। तो ये सभी जाएगा फ्रेंड्स। इनमें अयोगवाह स्वर है फ्रेंड्स। अयोगवाह कौन? अम और आहा ये अयोगवाह कहलाते फ्रेंड्स। अशुद्ध शब्द है फ्रेंड्स। तो अशुद्ध शब्द आंसू, आंसू एक अशुद्ध शब्द है, बाकी सारे शुद्ध शब्द हैं। अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए फ्रेंड्स। या
या अर्धस्वर वाला व्यंजन है फ्रेंड्स। नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा फ्रेंड्स? तो नदी का पर्यायवाची सरिता होगा फ्रेंड्स। जिससे भय नहीं है, जिससे भय नहीं है के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो निर्भय। संगम का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो सम प्लस गम बराबर होता है संगम, सम प्लस गम होता है। प्रलय का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड? तो प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि होगा। अभि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा फ्रेंड्स? तो अभिमान अभि उपसर्ग से बना शब्द है। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है फ्रेंड? तो पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा फ्रेंड? तो लापता होना। गूलर का फूल होना, लापता होना। अंगीठी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा फ्रेंड? तो अंगीठी ये वाला शुद्ध रूप है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा रस वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगी, उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। भूरि भूरि भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो यहाँ पर शब्दों की वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार रहता है। उपयुक्त विलोम शब्द को चुनिए फ्रेंड। तामसिक का क्या होता है? सात्विक होता है। न्यायालय शब्द में सही संधि होगी फ्रेंड्स। तो न्याय प्लस आलय बराबर होता है न्यायालय। उल्लिखित पंक्तियों में विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता फ्रेंड? तो ये जाएगा विभत्स रस का। स्वान अंगुरन काटी काटी के खाद विदारता, सिर पर बैठो काग आंख दो खाद निकारता। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ विधियो आगे कौन हवाल। तो दोहा छंद जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि किसमें जाएगी फ्रेंड्स? तो निश्चल में विसर्ग संधि है। अपन पंचायती राज के प्रश्न हल करेंगे फ्रेंड्स। विशेषज्ञ समूह रंग राजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत था 29.5 फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों के उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो जनपद पंचायत के द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स। निम्न से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता फ्रेंड्स। समान रूप से स्वयं सहायता समूह SSG का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो समूहों को माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान कराना। मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य में स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण ब्याज दिया था 0% पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित कराने की परिकल्पना की गई थी अति लघु उद्योग में। संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अस्तित्व में आई? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये वाला जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन भागीदारी अधिनियम कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था फ्रेंड्स। भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक फसल बीमा की एक आदर्श योजना आरंभ करने का निर्णय। हाँ, कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को कम से कम कवर होना चाहिए। तो 33% है फ्रेंड्स।
पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी है फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष है पंचायती राज संस्थानों की अवधि। ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा फ्रेंड्स? तो ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो विजयपुर में स्थित है फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स? तो टीवी और फ्रिज खरीदने के लिए खर्च एकदम सही आंसर है। मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर परिकल्पित किया गया फ्रेंड्स? तो भारत निर्माण सेवा केंद्र। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज को कौन प्रकाशित करता है फ्रेंड्स? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करता है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है फ्रेंड्स? तो लघु उद्योग ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। चुनाव क्षेत्र में संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? 1 माह है फ्रेंड्स। तो इसके साथ फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं। SMTP का तात्पर्य क्या है फ्रेंड? SMTP का तात्पर्य सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है फ्रेंड्स? तो कुकीज एक मेलवेयर नहीं है। टेराबाइट का मान क्या है फ्रेंड्स? तो 1024 गीगाबाइट को टेराबाइट कहा जाता है। MS एक्सेल में परिणाम चाहे सत्य हो या असत्य निम्न में से किस फंक्शन का उपलब्ध होता है? तो लॉजिकल पे उपलब्ध होता है फ्रेंड्स। MS एक्सेल में प्रतीक किसका संकेत करता है फ्रेंड्स? तो स्वतः या योग का संकेत करता है। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउज़र है फ्रेंड्स। संक्षेपण WW का तात्पर्य क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब ये संक्षेपण WW का तात्पर्य है फ्रेंड्स। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को बदलाव करके संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2007 में पंक्ति तथा स्तंभ के शीर्षक को उनके स्थान पर स्थिर करने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करके स्क्रॉल ना हो कमांड का उपयोग करते हैं। व्यू मेन्यू फ्रीज पैनस कमांड कहलाता है। MS वर्ड 2007 में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी विभिन्न स्थितियां सेट कर सकते हैं? 2 स्थितियां कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुमति ना दी जाए, इंटरनेट कहलाता फ्रेंड्स। MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्तियों के स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 1/1 होती फ्रेंड्स। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग होता है यह देखना कि प्रिंट करके डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। निम्न में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती फ्रेंड्स? तो रैम मेमोरी परिवर्तनशील होती है। वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है कहलाती है स्टेटस बार कहलाती फ्रेंड्स। कोई उपयोगकर्ता के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है, URL को कर सकता है फ्रेंड्स। हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है, प्रिंटेड आउटपुट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2007 में कुछ सेलों को जोड़ने और कंटेंट से जुड़ी हुई सेल के मध्य रखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो अलाइनमेंट टैब और मर्ज सेंटर आइकन क्लिक करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए भाग को अन्य डॉक्यूमेंट पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? तो कंट्रोल+V। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने 15 दिसंबर से फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न समाप्त होते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।